नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। हाल ही में क्या हुआ कि ईरान ने खुद के पूर्व रक्षा मंत्री, डेप्यूटी रक्षा मंत्री को मार दिया, क्योंकि ईरान को शक ये था कि ये आदमी यूके के लिए जासूसी कर रहा था। जी हाँ, डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। यहाँ पर आप देख पाओगे, ईरान एग्जीक्यूट्स फॉर्मर डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर, ए डुअल नेशनल। ये आदमी डुअल नेशनल था, ईरान की भी सिटीजनशिप थी, यूके की भी, और स्पाइंग के केस में मार दिया गया। बताया गया है कि इस आदमी ने, जो एक टाइम पे ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री को भी संभाल रहा था, इसने बड़ा विश्वासघात किया था ईरान के साथ। इनके कई साइंटिस्ट मरवा दिए, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत पीछे धकेल दिया, और इसी वजह से अब ईरान ने ना जल्दी से इसको मार दिया, फांसी दे दी। अब ऋषि सुनक के सामने देखिए, प्रॉब्लम यह है कि ये आदमी था तो वैसे एक ब्रिटिश नागरिक, और ब्रिटेन ने ईरान को काफ़ी बार कहा भी था कि देखो, तुमने इस पर जो भी आरोप लगाए हैं, इसको जेल में रखो, फांसी मत देना इस आदमी को। मगर ईरान, आप कह लीजिए, बहुत ज़्यादा गुस्से में था। जितना लॉस किया है इस आदमी ने ईरान का, इन दी एंड इन लोगों ने ऋषि सुनक की बात को इग्नोर कर दिया। और इसलिए आपने देखा होगा कि हाल ही में ऋषि सुनक ने ट्वीट करी कि अली रेजा को जिस तरीके से ईरान में मार दिया गया, ब्रिटिश ईरानियन सिटीजन को जिस तरीके से मार दिया गया, ये एक कायरतापूर्ण हरकत है ईरान की सरकार द्वारा, और ये इसकी कड़ी निंदा करते हैं। अब आप यहाँ पर कहोगे, वाह, ये अपने आप में एक शॉकिंग बात है, मगर ये सब स्टार्ट कैसे हुआ और इस आदमी ने कितना नुकसान पहुंचाया था ईरान को? समझाता हूं आपको। देखिए, जिस तरीके से भारत के पास है रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, पाकिस्तान की है आईएसआई, इजराइल की है मोसाद, उसी तरीके से यूके की भी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम है MI6। आपने आई एम श्योर जेम्स बॉन्ड का नाम सुना होगा, जेम्स बॉन्ड एजेंट 007। तो जेम्स बॉन्ड जो एक काल्पनिक एजेंट है, वो भी दिखाया जाता है कि MI6 के मेंबर हैं। और ओवर द इयर्स आप देखो तो MI6 ने काफी बार इंडिया के साथ कोऑपरेशन करी है। कई आतंकवादियों को पकड़वाने में MI6 ने भारत की मदद भी करी है। मगर ईरान के केस में MI6 का रोल कंप्लीटली डिफरेंट है। MI6 हमेशा से ईरान में एक्टिव रहा है। ईरान में जब काफी बार रेवोल्यूशन किया गया, शाह ऑफ ईरान को पावर में लाया गया, उस वक्त CIA के साथ MI6 ने निभाया था बहुत ही बड़ा रोल। और आज भी MI6 के बहुत सारे एजेंट्स हैं ईरान में। ये हमको कैसे पता लगता है? देखिए, बहुत ही सिंपल बात है। जब मोसाद किसी एजेंसी से मदद मांगे ना, तो आप समझ लो उस एजेंसी के पास जेन्युइनली बहुत सारे रिसोर्सेज और एजेंट्स होंगे। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी 2019 की कि मोसाद को ना अपना एक एजेंट छुड़वाना था ईरान की जेल में से। एक इनका कोई स्पाई होगा, पकड़ा गया होगा, निकालना था उसको। उसको निकालने में MI6 ने बहुत हेल्प करी, और उसके बाद उसको स्मगल करवाकर यूके में ले जाया गया, और फिर वो यूके से गया इजराइल में। तो इजराइल और यूके की जो कॉपरेशन है, ये बहुत फेमस है। ईरान को दोनों कंट्रीज ने मिलकर काफी बार नुकसान पहुंचाया है। मगर जब हम बात करते हैं स्पाई की या फिर कोई एजेंट की, तो आदमी सोचता है कोई गरीब आदमी होगा या फिर मजबूर आदमी होगा जिसको पैसा चाहिए, वो मजबूरी में आकर स्पाइंग करता होगा। शायद नहीं। देखो, MI6 के रिसोर्सेस इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे कि इन्होंने एक टाइम को ना, ये जो आदमी आप सामने देख रहे हैं अपने, अली रेजा अकबरी, इसको अपनी तरफ कर लिया। और ये 2005-2007 के आसपास ईरान का डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर था। उसके बाद भी बहुत लंबे समय तक ईरान का जो डिफेंस सर्कल है, उसमें इसका बहुत ही बड़ा रोल था। इसको सारी जानकारी थी कि ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट कहाँ रहते हैं, कब घर से निकलते हैं, कहाँ जाते हैं। और MI6 ने ईरान के हिसाब से इस आदमी के साथ इतने रिलेशंस बना लिए कि धीरे धीरे इसने ईरान के जो सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उनकी जानकारी दे दी MI6 को। और MI6 ने ये जानकारी आगे पास ऑन कर दी मोसाद को, जिसकी वजह से आपको याद होगा, ईरान के सबसे बड़े जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उस वक्त, मोहसिन फखरीजादे, इनको मार दिया गया। इनकी शक्ल आपको याद होगी, आई एम श्योर। बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था ईरान में कि जी मोहसिन को मार दिया। बड़े साइंटिस्ट थे इनके, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अकेले ये स्पीयर हेड कर रहे थे। ये जब अपने घर से निकले, अचानक से कुछ अनजान लोग आते हैं, गोलियां चलाते हैं और चले जाते हैं। ऑब्वियसली उन लोगों को प्रॉपर जानकारी थी कि कब मोहसिन घर से निकलते हैं, कब ये ऑफिस में जाते हैं, कब इनके आसपास सिक्योरिटी होती नहीं है। तो जब ये असैसिनेशन हुई थी ना, उस वक्त ईरान की सरकार शॉक थी। लिटरली उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनका टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट इस तरीके से कैसे मारा गया, किसने ये सारी इंफॉर्मेशन लीक कर दी। और उसके अलावा भी आपको याद होगा, काफ़ी बार ना
न्यूज़ आती थी कि ईरान के किसी न्यूक्लियर साइट पे आग लग गई, वायरस चला गया वहाँ पर, या फिर कोई और अनहोनी हो गई। इवेंचुअली देखो ईरान की सरकार ने ना इस सब का आरोपी ठहराया है इस आदमी को, जो एक बार को इनका रक्षा मंत्रालय संभाल रहा था। ईरान की सरकार ने यह कहा है कि अकबर ही बिल्कुल बिक चुका था यूके की सरकार के हाथों। MI6 लगातार इसको पैसे दे रही थी और ये आदमी फ्यूचर में भी ईरान का बड़ा नुकसान कर सकता था। नाउ मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि अली रेजा अकबरी ने ये सब किया है। ईरान ने कभी इसका सॉलिड प्रूफ दिखाया नहीं है, ना कभी कोर्ट में इसका कोई प्रॉपर केस चला है। ईरान की जो सीक्रेट एजेंसीज हैं उनको ये बात 100% श्योर हो गई थी कि इसी आदमी ने किया है देशद्रोह, और उसी बेसिस पर इसको फांसी दे दी गई। जबकि यूके में मैंने देखा, मैं देखो वैसे आपको बोलूं, यूके और ईरान के डुअल नागरिक वाले सिटीजन बहुत लोग होंगे, और हो सकता है कि ईरान ने इन द पास्ट भी कुछ लोगों को मार दिया हो ऐसे, मगर ये भी बड़ा रेयर होता है कि यूके की सरकार इतना ज़रा दम लगाए एक आदमी को बचाने के लिए। डेफिनेटली ये आदमी जो है कहीं ना कहीं से बहुत फ्रेंडली था यूके की तरफ, MI6 की तरफ। नाउ किस हद तक फ्रेंडली था ये मैं 100% तो कह नहीं सकता अपनी तरफ से, मगर मैं आपको ये बता दूं कि BBC ने ना एक पूरी रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दी जहां पर अकबरी ये बता रहा था कि ईरान की सरकार इसको ड्रग्स देती है, इसको ड्रग कर देती है, नशे में सवाल पूछती है, और वेरियस तरीके से इसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है ईरान में। तो यूके ने अपनी तरफ से इसको बचाने की पूरी कोशिश करी। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एज एन एसेट ये लोग कोशिश कर रहे थे कि इनका बच जाए, मगर अंत में ईरान ने इस आदमी को मार ही दिया। और अब हम देख रहे हैं कि यूके ने पहली बात तो ये कही है कि हम बहुत सारे सैंक्शन लगा देंगे ईरान पर। दूसरी बात यूके अब ये भी कह रहा है कि ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उनको यूके मान लेगा एक टेररिस्ट संगठन। ये एक बहुत ही डेंजरस स्टेप है। इससे पहले यूएसए भी ये कर चुका है। यूएसए भी कह चुका है कि ईरान की जो रेवोल्यूशनरी फोर्स है इनके हिसाब से आतंकवादी संगठन है। तो कल को आप मान लीजिए अगर इनका कोई एजेंट, कोई ऑफिसर यूके को मिल गया इराक में या फिर किसी और देश में, तो सीधा उसको ये गोली मार देंगे, दे विल किल हिम। तो जो स्टांस यूएसए का है, बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द यूके भी यही स्टांस धारण कर लेगा। ना इंडिया के लिए प्रॉब्लम देखो बढ़ने वाली है। हमारे लिए ना बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि ईरान और रशिया के रिलेशंस वेस्टर्न कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे रहें, हम लोग फोकस करें चाइना पर। मगर वेस्टर्न कंट्रीज क्या करती हैं, चाइना को इग्नोर करके ना ईरान और रशिया पर ज़्यादा फोकस करती है। अब ये देखो इंडिया पर प्रेशर डालेगा, क्योंकि बहुत ही जल्द ईरान और रशिया इंडिया को कहेंगे कि हमें आपकी आवश्यकता है वेस्टर्न सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए। इस टॉपिक पर बाय द वे मैंने वर्ल्ड अफेयर्स इंग्लिश पर एक वीडियो करी थी अपलोड, कंप्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में वीडियो थी, मेरी पहली वीडियो, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, 60,000 से ऊपर लाइक्स, 5 लाख व्यूज एक कंप्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज की वीडियो पर। तो खैर इस वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरीके से इंडिया में प्रेशर आ सकता है इन द फ्यूचर। और मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा एपिसोड हुआ है ना, इससे कल को इंडिया के लिए एक डिसीजन ले पाना और भी ज़रा मुश्किल होगा। और हाँ, यूके और ईरान के रिलेशंस अचानक से अब न्यूज़ में आ चुके हैं। आप देखोगे इससे रिलेटेड इन द फ्यूचर बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी। कुछ हो सकता है कि बड़ा स्टेप भी ले यूके ईरान के अगेंस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं यूके को ये भी बताना है MI6 के जो बाकी एजेंट्स हैं, बाकी जो इनके एसेट्स हैं, इनके पीछे यूके खड़ा रहेगा चाहे कुछ भी हो। तो ये एक न्यूज़ एंड डेवलपमेंट है। इससे रिलेटेड कुछ और डेवलपमेंट होती है, नई न्यूज़ आती है, उस पर मैं एक अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का UPSC कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर, और यहाँ पे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट सेविंग मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।